नमस्कार। श्रेष्ठ मार्ग पर बढ़ रहे प्रत्येक व्यक्ति को एक अच्छा आर्किटेक्ट बनना ही पड़ता है। आर्किटेक्ट किसे कहते हैं? जिसके पास बिल्डिंग को डिजाइन करने का, उसकी प्लानिंग करने का और उसकी कंस्ट्रक्शन करवाने का एक हुनर हो, उसे आर्किटेक्ट कहते हैं। और इस कला को आर्किटेक्चर बोलते हैं, वास्तुकला जिसे हम कहते हैं। वास्तुकला का संबंध बहुत पुराना है, इसका इतिहास बहुत प्राचीन है। हम चाहे मिस्र सभ्यता की बात करें या सिंधु घाटी की सभ्यता की बात करें, मिस्र के पिरामिड ले ले या कुछ और ऐसी उदाहरणें, इसमें एक विशेष वास्तुकला का निर्माण हुआ है। ये वास्तुकला एक व्यक्ति के जीवन में भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बाहर की इमारतें सजाने के लिए हम बाहर की डिग्री, बाहर की एजुकेशन गेन करते हैं। हर व्यक्ति एक अच्छा आर्किटेक्ट नहीं होता है। इसके लिए उसे कोई डिप्लोमा करना पड़ता है, डिग्री लेनी पड़ती है, अपने हुनर को दुनिया के सामने लाना पड़ता है। और फिर वो जब इस कार्य क्षेत्र में गहरा उतरता है तो धीरे धीरे एक अच्छे आर्किटेक्ट की गणना में वो समाहित हो जाता है। लेकिन अगर हम इस बात को देखें, हमारे शास्त्रों ने कहा, और एक विचारक की बहुत सुंदर उक्ति है, वी हैव ए बिल्डिंग मेड बाय गॉड नॉट बाय ह्यूमन हैंड्स। हमारे पास भी एक इमारत है जो ईश्वर ने बनाई है, लेकिन उसमें मनुष्य के हाथों की कोई भी उसमें योगदान की कोई प्रणाली नहीं है। ये बात किसी विचारक ने कही है। वी हैव ए बिल्डिंग, कौन सी बिल्डिंग है हमारे पास? मेड बाय गॉड, जो ईश्वर ने बनाई है। दिस ह्यूमन बॉडी इज द लिविंग टेम्पल ऑफ गॉड। बाइबल में कहा गया कि ये जो शरीर है परमात्मा का चलता फिरता घर है। ये बिल्डिंग भगवान ने बनाई है। ठीक है कि एक जीव के निर्माण में एक प्रोसेस जो ईश्वर के द्वारा इस सृष्टि के प्रारंभ से निर्धारित हुआ है, उस प्रोसेस के अंतर्गत ये सृष्टि आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन इसका जो नियंता है, जो इसका सूत्रधार है, वो साक्षात जगत नियामक तत्व है, वो ईश्वर है। वो कहता है कि मैंने भी तुम्हें एक बिल्डिंग दी है, एक अच्छा आर्किटेक्ट बनकर अपनी वास्तुकला दिखाओ और इसे सुंदर रूप में मेरे सामने प्रस्तुत करो। अब इस बिल्डिंग को सुंदर कैसे बनाएं? इस बिल्डिंग को अगर सुंदर बनाना है तो एक उदाहरण से समझना होगा। ये जीवन क्या है, ये शरीर क्या है? एक कैनवस है और तुम एक अच्छे चित्रकार हो। जो आप इसमें रंग भरोगे, जो कुछ आप उकेरोगे, वही व्यक्तित्व बनकर सामने आ जाएगा। पर्ल्स बक एक राइटर हुई हैं। उनकी किताब है माई सेवरल वर्ड्स। उसमें वो लिखती है कि प्रत्येक मनुष्य के भिन्न भिन्न विचार है। एक व्यक्ति के विचार दूसरे से नहीं मिलते हैं। हर व्यक्ति अपने ही विचारों का प्रतिबिंब है। जैसा उसके भीतर है वैसा ही उसका व्यक्तित्व बाहर झलकता है। अब ये आप पर निर्भर करता है, आप इसके अंदर क्या डालते हैं और दुनिया के सामने अपने आप को किस रूप में प्रस्तुत करते हैं। एक होता है वास्तविक व्यक्तित्व, एक होता है निर्माण करना। आप कहेंगे इसमें अंतर है? बिल्कुल अंतर है। आज के व्यक्तित्व को आंग्ल भाषा में कहते हैं पर्सनैलिटी। कोई व्यक्ति सूटेड बूटेड हो, अच्छे कपड़े पहने हो, अच्छे शूज पहने हो, टाई लगी है, हम कहते हो वाओ क्या पर्सनैलिटी है। किसी ने अच्छा ब्लेजर पहना, कोई अच्छी अपने कपड़ों के अच्छे लिबास में चल के आया आपकी पार्टी में, आपने कहा वाओ गॉर्जियस, बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, ये सूट कर रहा है आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग। आजकल हम लोगों ने वस्त्रों को पर्सनालिटी का नाम दे दिया है। कौन सा ब्रांडेड बैग आपके हाथ में है, किस ब्रांड के आपने कपड़े पहने हैं, किस ब्रांड के आपने शूज पहने हैं, हम बाहर से ब्रांडेड होकर रह गए। हमारी वास्तविक पर्सनालिटी, हमारा जो वास्तविक वास्तुकला हमने अपने जीवन में दिखानी थी, उसमें हम बहुत पिछड़ गए हैं। हमारे शरीर में ऊपर से लेकर बालों पर किस ब्रांड का शैम्पू हो, फेस पर किस ब्रांड की क्रीम लगे, फेस वॉश किस ब्रांड का हो, कपड़े किस ब्रांड के हो, हाथ में ब्रेसलेट हो तो किस ब्रांड का, वॉच हो तो किस ब्रांड की, और हम हर चीज ब्रांडेड लेके चल रहे हैं। हमारा वास्तविक व्यक्तित्व कहाँ गया? क्या ये जो ब्रांडेड चीजों का लबादा हमने ओढ़ा है, क्या वही हमारी पर्सनालिटी है? पर्सनालिटी शब्द लैटिन के पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा।
मुखौटा क्यों कहा गया? प्राचीन काल में जब रंगमंच लगा करते थे, उसमें जो पात्र भी आते थे रंगमंच पर अभिनय करने के लिए, उन्होंने मुख पर मुखौटा पहना होता था। मुखौटा यानी कि मान लो कोई व्यक्तित्व किसी डीमन का अभिनय कर रहा है, तो उसने एक वो पहन रखा है कि व्यक्ति का वास्तविक चेहरा तो नजर नहीं आएगा, मुखौटा नजर आएगा। कोई इसमें नृत्य कर रहा है तो बहुत बड़ा मुकुट और सिर लगाकर पूरे चेहरे को पेंट किया है, एक मुखौटा धारण कर वो रंगमंच पे आता है और अपना अभिनय अदा करके वो रंगमंच से चला जाता है। ये प्राचीन काल की रंगमंच प्रणाली का एक हिस्सा रहा है। लेकिन प्रश्न ये पैदा होता है कि जब वो अभिनेता रंगमंच पर अभिनय कर रहा होता है, तो उस समय लोगों के सामने वो ही रूप है जो मुखौटे के रूप में दिख रहा है। भीतर कौन है, ये अभिनय कौन कर रहा है, ये साधारण जनता नहीं जानती थी। और पर्सोना शब्द का मतलब ही यही था, मुखौटा धारण करना, और पर्सोना से बनी है पर्सनालिटी। आज लोगों ने अपने मुख पर एक मुखौटा ही तो धारण किया है, अच्छा दिखने का, अच्छा बनने का। भीतर क्या है ये दुनिया नहीं देख पा रही है। बाहर हम क्या ओढ़ कर आ रहे हैं, क्या धारण करके आ रहे हैं, दुनिया सिर्फ वो देख पा रही है। शायद हमने भीतर के व्यक्तित्व को चमकाना छोड़कर बाहर के वस्त्र चमकाने शुरू कर दिए, बाहर अपने शरीर को ब्रांड से ढकना शुरू कर दिया। हम भी तो पर्सोना धारण करके चल रहे हैं और इस मुखौटे को ही पर्सनैलिटी मान बैठे हैं। ये पर्सनैलिटी नहीं है। पर्सनैलिटी तो वो है कि व्यक्ति अगर सादे वस्त्रों में भी जा रहा है, उसकी चाल से, उसके आने से सब प्रभावित होकर अपने स्थान पर खड़े हो गए। उदाहरण के तौर पर महाराज धृतराष्ट्र की उदाहरण लेते हैं। सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित एक राज सिंहासन पर आसीन एक राजा है, सभा में बैठे हैं। उनकी इतनी इज्जत नहीं है क्योंकि उन्होंने सिर्फ ब्रांड पहना है, चमकीले कपड़े पहने हैं। लेकिन उसी सभा में अगर महर्षि वेदव्यास जी सिर्फ एक अपनी भगवी, अपनी पीली या सफेद धोती पहनकर ही आ जाए, सारी सभा हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। महाराज धृतराष्ट्र बैठे हैं, उनके आने पर कोई खड़ा हुआ या नहीं हुआ डजंट मैटर, लेकिन महर्षि वेदव्यास जी अपने 2 कपड़ों में आए, वो भी सादे धोती और ऊपर का कपड़ा। बस प्रजा और प्रजा के साथ साथ सारे सभासद खड़े हो गए। क्यों खड़े हुए? वस्त्रों से प्रभावित होकर या उनकी पर्सनालिटी, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर? स्वाभाविक है, उनके व्यक्तित्व से वो सभासद प्रभावित हुए। उनके वस्त्रों पर ध्यान गए बिना उनकी ज्ञान, उनकी विद्वता का ओरा उनके शरीर से झलक रहा है। बहुत से साधु पुरुष महात्मा भी ऐसे, जिनके अंदर का व्यक्तित्व उनके चेहरे पर दिखाई देता है, उनका नूर, उनका ओरा, जिनको हम देखते हैं, हम कहते अच्छे दर्शन हो गए। सुंदर वस्त्र ना भी धारण करे तो उनका व्यक्तित्व, उनका ओरा उनके शरीर पर, उनके मुख पर, उनके मुखमंडल पर, उनके ललाट पर दिखाई देता है। ये थी वास्तविक व्यक्तित्व की परिभाषा। लेकिन आज हम बाह्य आडंबर लिबास में फंस कर रह गए। यही मानव जीवन की विडंबना है। व्यक्ति मकानों के अंदर कुछ और है, दुकानों में कुछ और है। व्यक्ति बाजारों में कुछ और है, अपने चरित्र के आचार विचारों में कुछ और है। व्यक्ति की पहचान ही नहीं हो पा रही है। और ये भूल हम सभी लोगों से ही हुई है, क्योंकि हमने अंदर का चमकाना छोड़कर बाहर दौड़ना शुरू कर दिया। आप वास्तुकला के ज्ञाता हैं, आपको शरीर मिला है, ईश्वर ने कहा है उस कला को प्राप्त कर इसे प्रदीप्त करो, अपना व्यक्तित्व चमकाओ। उसने ये नहीं कहा था इस शरीर को बाह्य तौर पे चमकाओ। भीतर की ऊर्जा बाहर ऊर्जायित हो, भीतर की सुंदरता बाहर परिलक्षित हो। ये ईश्वर का संदेश था जिसे हम भूल गए। आपको एक कहानी सुनाना चाहते हैं। एक राजा थे, उन्होंने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि मेरे राज्य में जो श्रेष्ठ चित्रकार है, जिनको लगता है उनकी चित्रकारी के सामने और कोई चित्रकार टिक नहीं सकता, वो मेरे पास आए, मैं उसे इनाम देना चाहता हूँ, पुरस्कार देना चाहता हूँ। 2 चित्रकार वहां पर उपस्थित हो गए। राजा ने कहा कि तुम में से कौन है जो ये कहता है कि मेरा चित्रकला ज्यादा अच्छी है और मैं पुरस्कार का अधिकारी हूं? तो दोनों ने हाथ खड़ा कर दिया। राजा ने कहा कि ये मेरी सभा है, 6 महीने के लिए मैं अपनी सभा का स्थान कहीं और स्थानांतरित कर लेता हूँ। इस सभा की दाईं दीवार एक चित्रकार को दी जाए और बाईं दीवार एक चित्रकार को, और आप दोनों को 6 महीने की अवधि मैं देता हूँ। और बीच में एक बहुत बड़ा पट लगा दिया जाए, एक जिसे हम कहते हैं पर्दा।
दोनों एक दूसरे की चित्रकारी ना देखें और दोनों का कार्य क्या है, अपने अपने हिस्से की दीवार को चमकाना। एक चित्रकार ने अपनी चित्रकारी शुरू की, दीवार पर इतने सुंदर चित्र उकेरे, इतने सुंदर रंग भरे, मेहनत कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है, जो ज्ञान उसने चित्रकला के क्षेत्र में अर्जित किया वो दीवार पर परिलक्षित हो रहा है। और विपरीत में दूसरे चित्रकार ने क्या किया, उसने कोई चित्र नहीं खींचा इन 6 महीनों में, कोई लकीर नहीं खींची, कोई रंग का प्रयोग नहीं किया। उसने क्या किया कि जो दीवार का हिस्सा उसे मिला है वो उसे लगातार चमकाने में लगा है। उसने दीवार को इतना सुंदर चमका दिया, इतना सुंदर कि वो शीशे की तरह, पर उसकी जो थी वो शीशे की तरह चमकने लगी। यानी कि उसमें अगर अगर दीवार के सामने व्यक्ति कोई जाकर खड़ा हो तो व्यक्ति को उसको अपना प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। उसने उस दीवार को इतना सुंदर चमका दिया, चित्र को ही नहीं खींचा। अब कोई इस रहस्य को नहीं जान रहा कि दूसरे चित्रकार ने कुछ किया क्यों नहीं। और 6 महीने बाद राजा अपने सभासद सहित वहां पर उपस्थित हुए। पर्दा हटाया गया और ये देखा गया कि क्या किया गया है। दाई चित्रकार को देखा तो दीवार पर भरपूर चित्र थे, इतने ज्यादा थे कि कम से कम घबराहट भी हो रही थी, पर चित्रकला भी दिख रही थी। और सामने वाले ने कुछ नहीं किया था, सिर्फ दीवार चमकाई थी। और उस दीवार चमकाने से क्या हुआ कि दाई चित्रकार ने जो चित्रकारी की थी वो बाई दीवार के ऊपर अपने आप दिखाई देने लगी, क्योंकि उसने प्रतिबिंब की तरह उसको चमका दिया था। और वो सारी चित्रकारी सामने दीवार पर बिना उकेरे ही दिख रही थी। राजा ने दूसरे चित्रकार को पुरस्कारित किया कि वास्तविक अर्थों में इसके पास वो ज्ञान है, वो समझ है कि इसने इस दीवार की काया ही पलट दी। इसमें कोई भद्दी लकीरें भी नहीं है, कुछ रंगों का तालमेल जो कभी कभी मन को अच्छा लगता है, कभी नहीं लगता है, कुछ नहीं किया, लेकिन एक सुंदर सी परिलक्षित हो रही है सामने वाले चित्रकार की चित्रकारी। कितना सुंदर दृश्य है, पुरस्कार मिला। इसी प्रकार ये जो शरीर है, इसे बाहर से प्रदीप्त नहीं करना है, इसके अंदर भीतर से हमें अच्छाई भरनी है, ताकि भीतर की अच्छाई हमारे बाहर परिलक्षित हो। और वो कैसे आएगी? मन विकारों से भरा हो, द्वेष से भरा हो तो चेहरे पर नूर नहीं होता। द्वेष का अर्थ क्या है? दुगना विषैला। किसी के प्रति मन में द्वेष पालकर बैठे हो तुम, और तुम उसका मतलब जानते हो, तुम उस व्यक्ति से भी ज्यादा विषैले हो गए हो। द्वेष का अर्थ ही दुगना विषैला है। और भीतर विष होगा तो चेहरे पर क्या होगा? विष ही नजर आएगा। इसलिए नित्य प्रति ईश्वर का धन्यवाद करो कि तूने मुझे सुंदर शरीर दिया है, ये सुंदर बिल्डिंग दी है। एक अच्छा आर्किटेक्ट बन, मैं इस बिल्डिंग को सुंदर बनाऊंगा भीतर से, ताकि वो बाहर चमक उठे। ईश्वर का धन्यवाद करें कि आपने मुझे अच्छा कर्म करने का मौका दिया। ईश्वर का धन्यवाद करें कि आपने मुझे इतना समर्थ बनाया मैं किसी के काम आ सकूं। ईश्वर का धन्यवाद करें कि तूने पल प्रतिपल हमारा साथ दिया है और आगे भी तुम्हारी कृपा के अभिलाषी हैं। और नित्य प्रति ध्यान करें, ईश्वर का आभार व्यक्त करें। जीवन अपने आप सुंदर होता जाएगा, आप देखते रह जाएंगे। इसलिए आप अपनी इस शरीर रूपी बिल्डिंग के एक अच्छे आर्किटेक्ट बनकर अपनी आर्किटेक्चर, अपनी वास्तुकला दिखाएं और ईश्वर के श्री चरणों में ये सुंदर, जिसके बारे में कबीर साहब जी कहते हैं, ज्यों की त्यों धर दीनी रे चदरिया, तूने मुझे साफ चादर दी थी और मैं वैसे ही साफ लौटा रहा हूँ, वैसा ही सुंदर बनकर तेरे पास आ रहा हूँ।